नमस्कार सभी को, कैसे अब सब लोग। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025-26 के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जो आपका ग्रेजुएशन लेवल है सीबीटी 1 का रिजल्ट के ऊपर और सीबीटी 2 एग्जाम डेट जुलाई के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है सीबीटी 2 का। इसके साथ ही आपको शिफ्ट वाइज में आपको कट ऑफ बताने वाला हूं, एक एक चीज आपको बताऊंगा। एएलपी है, आपका आइसोलेटेड कैटेगरी है, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लेवल है, इनका कब कब किस किस टाइम होने वाला है प्रॉपर बात करेंगे। एक एक चीज को हम क्लियरफाई करेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों आपको आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही जो भी अपडेट आएगी आपको मिलेगी। आपके पास में बहुत ही कम समय बचा है, एक तरीके से देखा जाए तो इतना कम समय बचा, आपको तैयारी अभी से ही लगना पड़ेगा, क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द डिक्लेयर होने वाला है। अब दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको आगे जो भी जैसे सीबीटी 2 होगा, आगे उसकी हार्ड शिफ्ट है, नॉर्मलाइजेशन, कट ऑफ, एक एक चीज, मेडिकल वगैरह सब कुछ एक एक चीज आपको आगे की अपडेट मिलती रहेगी हमारे इसी चैनल के माध्यम से। आरआरबी एनटीपीसी 2025-26 ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 परीक्षा तिथि, अपेक्षित कट ऑफ और सीबीटी 1 का जो परिणाम का स्टेक विश्लेषण आपको मैं देने वाला हूं, एकदम से परफेक्ट। ये वीडियो देखने के बाद में आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो डाटा आपके लिए मैं लेकर आया हूं ऐसा डाटा आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, तो देखिए प्रमुख बिंदु जो आपको अभी जानने चाहिए वो है कि सीबीटी 2 का जो परिणाम है, परीक्षा तिथि है, सीबीटी 2 के जो एग्जाम है वो 9 जुलाई को संभावित है। अब ये कैसे है उसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले देखिए सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है, जो आपका मेरे दोस्त जो रिजल्ट डिक्लेयर होना है वो है मई का लास्ट या फिर जून का प्रथम सप्ताह। मई के लास्ट में या फिर जून के फर्स्ट वीक के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए आपका जो एग्जाम है सीबीटी 2 का जो एग्जाम होना है वो आपका 9 जुलाई को संभावित है। 70 प्लस मॉडरेट शिफ्ट, इतने नंबर पर आप सेफ है। अब ये स्कोर आपका किसके लिए है, मॉडरेट शिफ्ट है, नॉर्मल है, हार्ड है, कौन सी है, तो ये आपको अभी इसको मत देखिए, आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। किसी का 65, किसी का 60, 50, 60, 70, 80, किसका कितना है उसके ऊपर बात करेंगे अच्छे तरीके से। उससे पहले देखिए भाई, टीसीएस लैब बुकिंग डेटा ऐतिहासिक रुझानों पर आधारित विश्लेषण आपको मैं अच्छे तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि जो टीसीएस का अभी देख रहे हैं कि कब कब कहां एग्जाम हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा कि उसके पास में टाइम कब है एग्जाम लेने के लिए। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि आपका कभी बीच एग्जाम के चलते हुए आपका दूसरा एग्जाम बीच में नहीं लिया जा सकता। देखना पड़ता है कि कब इसके पास में टाइम है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपकी चीजें बनती है। ठीक है, देखिए सीबीटी 2 के लिए लक्ष्य तिथि आपकी क्या है, 9 जुलाई आपको भाई टारगेट, मेरे दोस्त आपको टारगेट प्रॉपर अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए। 9 जुलाई को अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए, जुलाई 1 को टारगेट कर लेना है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 परीक्षा की सबसे प्रबल संभावना 9 जुलाई को है। आपको पूरे यूट्यूब ऐसी बात कोई नहीं बताएगा, जो परफेक्ट डेट आपको मैंने बता दी है। लैब बुकिंग और पूर्व प्रवृत्तियों के अनुसार यह तिथि 99.99% निश्चित मानी जा सकती है। ठीक है, अब इसके अंदर देखा हमने अनुमानित परीक्षा कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखा, आपके पास तैयारी के लिए समय बहुत सीमित है, बहुत ही कम समय है। आज से ही मॉक टेस्ट शुरू कर दीजिए, प्रीवियस ईयर के टेस्ट लगाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट है। हमने देखा रेलवे के भी कुछ एग्जाम्स हो रहे हैं जिनके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना। जैसे हमने देखा अभी एसएससी भी ऐसा कर रहा है, एसएससी जेडी का भी एग्जाम चल रहा है, जेडी का खैर लेवल अलग है, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर पूरा पेपर उनके ऊपर आधारित आ रहा है। देखिए भाई सीबीटी 1 परिणाम के बाद, यानी कि जो आपका रिजल्ट आएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के कितने टाइम के बाद में आपको सीबीटी 2 के लिए समय मिलेगा, यानी कि कितना समय आपको दिया जाएगा उसके अंदर। अब देखिए मेरे दोस्त इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए आप लोग कि कब कब क्या क्या हुआ था। पहले हमने देखा एनटीपीसी 2015 में देखा परिणाम आया था 7 दिसंबर, परीक्षा 17 जनवरी को हुई थी। ये सीबीटी 1 का है और ये आपका सीबीटी 2 का है। ठीक है, तो हमें मिले 40 दिन। इसी तरीके से हमने 2019 के अंदर देखा, ये आपका सीबीटी 1 का था और ये आपका सीबीटी 2 का था, तो इसके बीच का जो टाइम पीरियड देखा 40 दिन लगे आपके। उसके बाद में हमने देखा कि पिछली रेलवे भर्ती थी, आपका परिणाम कब आया है, आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया सीबीटी 1 का और सीबीटी 2 का जो रिजल्ट है, इसके बीच का समय देखिए 19 दिसंबर और 13 अक्टूबर। जो हमने बीच का समय अगर निकाल के देखा तो हमारे सामने परफेक्ट डेट निकल कर आया, दिन निकल कर आए वो थे 30 दिन, कि 30 दिन के अंदर इन्होंने अगला काम कर दिया था, अगला सीबीटी 2 करवा दिया था। यानी कि हमारे पास में क्लियर कट एक चीज निकल कर आ गई है
कि रेलवे अब परिणाम घोषित होने के बाद सीबीटी 2 के लिए कितना समय देता है, अधिकतम केवल 30 दिन। आप मान के चलिए कि 30 से 35 दिन आपको मिले, मान लीजिए आपको 30 से 35 दिन ही दिए जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि हमने 2015 से देख लिया, 2019 से देख लिया, 2000 अभी पिछली ई प्रीवियस की भर्ती है इसका हमने देख लिया, तो उनके अंदर इतना टाइम लगा, और अभी लेटेस्ट की भर्ती के अंदर 30 दिन लगे, तो आपको क्या लगता है 30 से क्या 40-50 दिन लगाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये फिक्स टाइम लगा रहे हैं, पिछले ऐसा करते आ रहे हैं, तो आगे भी ऐसा ही होगा। आपका इसी टाइम पीरियड के बीच में ही ये जारी करेंगे सीबीटी 2 के एग्जाम की तिथि। सीबीटी 1 का परिणाम कब घोषित होगा? अब देखिए सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है मेरे दोस्त, मई का अंतिम सप्ताह या जून का प्रथम सप्ताह संभावित परिणाम आपका डिक्लेयर हो जाएगा। अगर हम इसके अंदर माइनस कर देते हैं, 30 दिन माइनस कर देते हैं, कि चलो इसके अंदर 30 दिन माइनस कर दिए, तो जुलाई की फर्स्ट आप मान के चलिए कि जुलाई फर्स्ट यानी कि 10 जुलाई से पहले या 10 जुलाई के अप्रोक्स आपका एग्जाम लिख के ले लीजिए। 100% मैं जो चीज आपको बता रहा हूं एकदम परफेक्ट एनालाइज के बाद में आपको ये चीजें बता रहा हूं, ऐसा कोई भी नहीं बताएगा आपको। जो डाटा आपको मैं दे रहा हूं ये वाला, ये आपकी सीबीटी 2 की परीक्षा तिथि है जुलाई का, आप 10 जुलाई के अप्रोक्स मान के चलिए आपकी सीबीटी 2 के एग्जाम की डेट है। अगर इस टाइम पे न हो तो भाई मुझे बोल देना, आप जो आपका मन करे वो चीज आप मुझे लिख के जा सकते हो। देखिए क्योंकि परीक्षा 9 जुलाई को प्रस्तावित है, सीबीटी 1 का परिणाम हर हाल में जून के पहले सप्ताह तक आ जाना चाहिए। परिणाम का इंतजार हमें नहीं करना है, हमें टारगेट करना है इसको। अब टारगेट कौन से बच्चे करेंगे, कितने नंबर वाले बच्चे टारगेट करेंगे, तो ये लीजिए कितने नंबर वाले बच्चे इसको टारगेट कर सकते हैं। सीबीटी 2 तैयारी के लिए जो आपका कट ऑफ है एनालाइज के बाद में, कठिन शिफ्ट -5 कितना है, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस 65 नंबर, मध्यम बेस शिफ्ट 70 नंबर, आसान शिफ्ट 75 नंबर। इसी के अंदर देखा हमने एससी 60 नंबर, कठिन शिफ्ट, मध्यम शिफ्ट 65 नंबर, आसान शिफ्ट 70 नंबर। एसटी हमने देखा 55 नंबर आसान कठिन शिफ्ट के अंदर, और मध्यम बीच की शिफ्ट 60 नंबर, आसान शिफ्ट के अंदर 65 नंबर। ये नंबर आपके बन रहे हैं ना भाई, सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना, आंख मूंद कर आप सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना। यदि आपके अंक इस मैट्रिक्स की सीमा में आते हैं तो आज ही सीबीटी 2 की तैयारी में जुट जाए मेरे भाई, आपके पास में समय बहुत कम है। अब यहाँ पर एक बार और फिर से थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। इस तरीके जो आपको चार्ट फ्लो है, फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको कोई भी नहीं बताएगा, जिस तरीके से आपको समझ रहा हूं आपको भी समझ में अच्छे से आता है बच्चों को, और बच्चों का इंटरेस्ट भी बना रहता है, इसलिए हम ये चीज करते हैं। देखिए 7 से 9 मई और 13 से 21 जून एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का होना है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट का होना है। और वहीं पे देखा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 है। हमने देखा कि 9 जुलाई को हमारा ये है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 को होना है। 13 जुलाई को क्या होगा, 13 जुलाई को मनुष्य लोग आइसोलेटेड कैटेगरी का होना है। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 2 आपका होना है थोड़ा सा जुलाई के बाद में, और 29 दिसंबर को आपका होना आरआरबी एएलपी का, ठीक है। ये परफेक्ट चीजें आपको मैं बता रहा हूं। अब देखिए यदि ग्रेजुएट लेवल में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, ग्रेजुएट लेवल में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो अंडर ग्रेजुएट और अन्य परीक्षाओं के रूप में बेहतरीन अवसर सामने है। अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें, आपकी तैयारी इन एग्जाम के अंदर काम आ जाएगी, ठीक है। प्रॉपर मैंने आपको एक एक चीज क्लियर कर दिया। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।